Hey everyone, so here is another video on breaking the silence or significance of that long silence. सबसे पहले शशि देशपांडे के बारे में जानते हैं, फिर कोट और फिर उनके सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। तो यहाँ है सबसे पहले शशि देशपांडे के बारे में। शी वॉज बॉर्न ऑन 9 अगस्त 1938 एट धारवाड़। बाय ऑक्यूपेशन शी वॉज अ राइटर। हर notable works are The Dark Holds No Terror, Roots and the Shadow, and That Long Silence. She won Sahitya Akademi Award and Padma Shri Award in her life. तो अब उनका एक कोट है बहुत अच्छा, और वो कोट है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ इमेंस ब्यूटी। इंडिया जो है बहुत अतुलनीय, इमेंस मतलब प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा ब्यूटी से भरा हुआ है। वेयर नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी को एग्जिस्ट इन परफेक्ट हार्मनी, जिसमें कि नेचर और स्पिरिचुअलिटी दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों ही साथ साथ रहते हैं। नेचर भी आपको दिखेगी, स्पिरिचुअलिटी भी दिख जाएगी, दोनों हार्मनी में रहते हैं, परफेक्ट हार्मनी मतलब एक साथ हिल मिलजुल कर रहते हैं। या हम ये कह सकते हैं इन ऑल कि हम अगर स्पिरिचुअल हैं तो हम नेचर से भी जुड़े हुए हैं। और हमारा इंडिया बेसिकली दो ही चीज़ों के लिए जाना जाता है, जो कि है स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान में आस्था, परमात्मा में आस्था, और नेचर जो कि उन्हीं का बनाया हुआ है, प्रकृति। तो ये है शशि देशपांडे का कोट्स। अब इसके बाद है आउटलाइन। आउटलाइन में 3 आउटलाइंस आई हैव क्रिएटेड हियर, फॉर वन बाय वन वी विल मूव अहेड। सबसे पहले तो है सॉलिट्यूड ब्रिंग्स इन डबल आइसोलेशन। जो सॉलिट्यूड होता है ना, वो डबल आइसोलेशन में हमारे लिए मतलब डबल आइसोलेशन लेके आता है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मीनिंग आप समझ लो, मतलब अलगाववाद, ऐसा अलग थलग रहने वाली जो चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं। इन द सॉलिट्यूड ऑफ दादर फ्लैट, एक दादर में जो उन्होंने फ्लैट लिया था दोनों ने, जया एंड मोहन ने, शी फेसेस डबल आइसोलेशन। वहाँ पे उसको डबल आइसोलेशन फेस करना पड़ा। आइसोलेशन फ्रॉम मोहन, एक तो जो मोहन से जो जुड़ाव मतलब अलग अलग रहने लगी थी वो, मतलब रह के भी साथ रह, एक छत के नीचे हैं बट फिर भी बात नहीं करना हो, ये सब। तो वो आइसोलेशन एंड आइसोलेशन फ्रॉम सेल्फ, और वो खुद से भी दूर हो चुकी थी। खुद का जो एक अस्तित्व था पीछे छोड़ के आना, कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाना, ये भी एक प्रॉब्लम थी। शी एक्सपीरियंसेस हर रियल शैडो, उसने अपनी खुद की ना रियल शैडो को एक्सपीरियंस किया। द शैडो दैट वॉज डीप रूटेड बिफोर हर रोल एज सुहासिनी एंड सीता, ये वो शैडो थी दैट वॉज डीप रूटेड बिफोर हर रोल्स एज सुहासिनी एंड सीता। ये वो वाला रोल था जो कि ना मतलब शादी से पहले जो सुहासिनी सीता वाला रोल था ना, उससे भी पहले जया के रूप में वो प्रचलित थी, क्योंकि उसके फादर ने उसको जया नाम दिया था। तो उस वाले रोल को वो बहुत ही डीपली उसके अंदर अभी भी था, लेकिन रियलाइज़ नहीं हो पा रहा था। शी डेली रूटीन्स ऑफ हर अपीयर लाइफलेस एंड अनअट्रैक्टिव व्हेन वंस ऑन लाइफ हैज़ नो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो हर रोज़ वही लाइफलेस चीज़ें जीते रहना, अनअट्रैक्टिव होना, ये सारी चीज़ें लाइफ में ना बिल्कुल मीनिंग नहीं होना, कोई मीनिंग नहीं होना, ना ही कोई सिग्निफिकेंस होना, ऐसी लाइफ डबल, मतलब इसीलिए टाइटल दिया सॉलिट्यूड ब्रिंग्स डबल आइसोलेशन। ओनली होप लेफ्ट फॉर जया वॉज हर पेन एंड पेपर। एक ही होप थी जो कि थी उसके पेन एंड पेपर, जो वो हमेशा से लिखा करती थी। ऑन द कॉन्वास ऑफ विच शी मेड सुहासिनी एंड सीता डेड। अब वही एक चीज़ थी जिसके ऊपर वो ना सुहासिनी एंड सीता को तो डेड करके खुद का जया वाला पार्ट उजागर करती थी, मतलब पेन एंड पेपर पे अपनी भावनाएं लिखती थी। एंड मेड सम लाइट फॉर जया टू अपीयर, और कुछ ना कुछ तरीके से वो जया को अपीयर करने की कोशिश करती थी, पेन एंड पेपर पे ही सही, बट उसकी जो जया थी वो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा थी उसके अंदर। व्हेन जया केम टू द फोर एंड फॉल्स बोगस अटैम्प्ट टू मेक डाइंग रिलेशंस अलाइव, जब उसने बहुत ट्राई किया कि जो बोगस एंड अटैम्प्ट, मतलब कुल मिला के ना फॉल्स एंड बोगस अटैम्प्ट मतलब क्या, कि झूठे प्रयास जो थे टू मेक डाइंग रिलेशंस अलाइव, कि वो जो मरते हुए जो रिलेशंस हैं वो वापस से जी उठें, अलाइव हो जाएं। गॉट अ शॉक, उस समय पे इन चीज़ों को एक शौक लगता है, इन चीज़ों को, ये जो अटैम्प्ट है इन चीज़ों को। और क्यों लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जो लड़की है जया, वो शादी से पहले बोल्ड थी, उसको बाद में सुहासिनी ने सीता के कैरेक्टर में ढाला गया, लेकिन पेन एंड पेपर पे जब वो आती है तो वो जया के रूप में ही उसमें लिखा करती है जो भी वो लिखना चाहती है अपनी फीलिंग्स। तो उस समय पे जितने भी रिलेशन को अलाइव करने के जो भी उसके अटैम्प्ट हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं एक तरह से, क्योंकि वापस से जो जया है ना, उसका कैरेक्टर इन रिश्तों को
तवज्जो नहीं देता, और इसका रीज़न ये है नहीं देने का क्योंकि ये जो रिलेशंस हैं ये उसको एज अ जया एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ये तो चाहते हैं कि वो हमेशा सुहासिनी एंड सीता ही बनी रहे। मोहन मिसअंडरस्टूड जया एज सीता। मोहन ने भी जया को एक सीता के रूप में मिसअंडरस्टूड किया था, मतलब गलत फहमी हुई थी। बट लिटिल ऑफ सीता वॉज लेफ्ट इन जया, लेकिन थोड़ी बहुत सीता बची थी अभी भी जया में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट बचा था। द मोर जया ट्राइड टू सॉल्व द वेब ऑफ देयर होलो रिलेशनशिप द लेस सक्सेसफुल शी बिकेम। तो जितना ज़्यादा वो इस जाल को सुलझाने की कोशिश करती थी, होलो रिलेशनशिप मतलब खोखला रिश्ता, इस खोखले रिश्ते को जितना सॉल्व करने की कोशिश करती थी, लेस सक्सेसफुल शी बिकेम, उतनी ही कम सक्सेसफुल होती जा रही थी, मतलब सक्सेस कम मिल पा रही थी उसको, क्योंकि सुधार की प्लेस पे और डिग्रेडेशन ही हो रहा था। तो ये था आज के वीडियो में। मैं इसके बाद का पार्ट बाद में ही बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज इट विल गो लॉन्ग। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।